हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे। टाइटल है एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी। व्हाट डू मीन बाय वोकैबुलरी? वोकैबुलरी मीन्स वर्ड्स नोन टू यू। आपको जो वर्ड्स मालूम है वो आपका वोकैबुलरी। मैं जो भी इंग्लिश बोल सकता हूँ या जो भी पढ़ा हुआ इंग्लिश में समझ सकता हूँ या जो भी इंग्लिश में लिख सकता हूँ, तो मुझे बोलने में, लिखने में, समझने में वही वर्ड्स हेल्प करेंगे जो मेरे दिमाग में है, जिसका कलेक्शन मेरे पास यहां है। सो वोकैबुलरी मीन्स वर्ड्स नोन टू यू। तो ऑलवेज मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूं, एनरिच योर वोकैबुलरी। आई डोंट से एनरिच योर डिक्शनरी, आई डोंट से एनरिच योर ग्लोसरी, आई से एनरिच योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स वर्ड्स नोन टू यू। आपको जो वर्ड्स मालूम है वो आपका वोकैबुलरी बनता है। तो एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी यानी क्या करना है आपको? सी, आई गिव यू वन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, सेंटेंस लिखा, आई एम हंग्री। तो इसमें हंग्री ये क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। और ब्रैकेट में अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड। अंडरलाइन किए हुए वर्ड का नाउन फॉर्म यूज करके सेंटेंस लिखो। देखो, आई एम हंग्री, यहाँ पे हंग्री क्या है? इट इज एडजेक्टिव। तो इसका नाउन होता है हंगर। तो मैं आई एम हंगर ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। मैं लिखूंगा आई एम हंग्री का आई हैव हंगर। देखिए, हंग्री ये एडजेक्टिव है, मैंने बोला इसका नाउन यूज करके लिखो, तो हंगर ये क्या हो गया इधर? नाउन। तो जब मैंने एडजेक्टिव को नाउन में चेंज किया तो मैंने आई एम का क्या किया? हैव किया। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी। वन मोर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। राजू इज ब्रेव। देखिए, राजू इज ब्रेव, इसमें ब्रेव इज व्हाट? एडजेक्टिव। फिर से बोला कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड। तो ब्रेव का नाउन होता है ब्रेवरी। तो राजू इज ब्रेव का होगा राजू हैज ब्रेवरी, BRAVERY। तो फिर से वही एडजेक्टिव इज चेंज इनटू नाउन। तो एडजेक्टिव का नाउन चेंज करने से हमने इसका क्या किया? इसको हमने हैज में लिखा, HAS। देखो, तो इसमें आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो वर्ड्स का नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है। और जब आप एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे में बदलते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव को नाउन में बदला, तो ये चेंज करते समय ग्रामर में भी चेंज होता है, पैटर्न में चेंज होता है सेंटेंस के। आई एम हंग्री प्रेजेंट टेंस, आई हैव हंगर ये भी प्रेजेंट है, बट एम का क्या हुआ? हैव हुआ। इसका क्या हुआ? हैज हुआ। तो एक तो आपको उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए, और सेकंड, सेंटेंस के पैटर्न में क्या चेंज होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसा होता है? यू आर गिवन अ सेंटेंस, सेंटेंस में किसी को हिस्से को अंडरलाइन होगा, अंडरलाइन पार्ट समझो वर्ब है, आपको बोलेंगे इसका एडजेक्टिव लिखो या इसका नाउन लिखो। रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड। ओके, यानी अंडरलाइन वर्ड का आप एडजेक्टिव बनाएंगे, नाउन बोला तो नाउन बनाएंगे, और ये चेंज करते समय सेंटेंस के पैटर्न में भी कुछ चेंजेस होंगे। ओके, तो एक्चुअल में अभी टॉपिक को पढ़ते हैं। सी द हेडिंग, यूज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड। अंडरलाइन किए हुए वर्ड का एडजेक्टिव लिखो। सी द सेंटेंस, आई हैड नो करेज टू कंडक्ट द केस। आई हैव नो करेज
यहां पर करेज ये क्या है? करेज, दिस वर्ड इज व्हाट? दिस वर्ड इज नाउन। आई हैड नो करेज, आपको एडजेक्टिव करना है तो पहले आपको करेज का एडजेक्टिव मालूम होना चाहिए। करेज का एडजेक्टिव होता है करेजियस। आई हैड नो करेज टू कंडक्ट द केस का होगा, देखो हैड पास्ट टेंस है तो आई वॉज नॉट courageous to conduct the case. I was not courageous to conduct the case. मैंने करेज नाउन का करेजियस एडजेक्टिव किया तो देखो हैड का, हैड में क्या चेंज हुआ? हैड इज चेंज इनटू वाज। ऊपर पास्ट टेंस है तो नीचे भी पास्ट टेंस है। मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज सेम, टेंस इज सेम। अंडरस्टूड? सी सेकंड सेंटेंस, these ants are positive danger to living animals. डेंजर अगेन इट इज नाउन, तो डेंजर का एडजेक्टिव क्या होता है? डेंजरस। तो आप डेंजर निकाल के डेंजरस लिखेंगे क्या? ऐसा नहीं बोल सकते दीज एंड्स आर पॉजिटिव डेंजरस। गॉट इट? तो नाउन का एडजेक्टिव करेंगे तो सेंटेंस के पैटर्न में भी वर्डिंग में चेंज होगा, टेंस सेम रहेगा। सी टेंस, दीज एंड्स आर पॉजिटिव डेंजर का होगा these ants are positively dangerous। डेंजर का एडजेक्टिव हमने लिखा डेंजरस टू लिविंग एनिमल्स, आगे जैसे का वैसा। तो इसको नाउन को हमने एडजेक्टिव में बदला और ये बदलते समय इसमें भी चेंज करना जरूरी था। थर्ड, like a young fool he began to bet on horses। like a young fool, फूल ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है तो आप फूल लिखो या फुलिश लिखो, दोनों एडजेक्टिव्स है तो इसका आंसर सेम टू सेम आएगा। नेक्स्ट, विथ इक्वल इंटेंसिटी ही लव्ड हिज मदरलैंड। इंटेंसिटी दिस इज नाउन, इसका एडजेक्टिव है इंटेंस। देखो मालूम होना चाहिए आपको। विथ इक्वल इंटेंसिटी मीन्स ही वॉज, पास्ट टेंस है तो इसलिए मैंने वॉज लिखा, ही वॉज इक्वली इंटेंस टू लव, सॉरी, टू लव हिज मदरलैंड, आगे जैसे का वैसा। ही वॉज इक्वली इंटेंस लाइक दिस। तो नाउन को हमने एडजेक्टिव में बदला। द फ्लैश लाइट्स ब्लाइंडेड मी, ब्लाइंडेड दिस इज वर्ब, इसका एडजेक्टिव आपको यूज करना है। द फ्लैश लाइट्स मेड मी ब्लाइंड, देखो ब्लाइंड इज एडजेक्टिव और ये वर्ब का हमने एडजेक्टिव किया। अभी वर्ब का एडजेक्टिव किया तो सेंटेंस में दूसरा वर्ब चाहिए ना, तो दूसरा वर्ब हमने क्या अरेंज किया? मेड। मेड क्यों? क्योंकि ब्लाइंडेड पास्ट टेंस था तो हमने मेड भी पास्ट में लिखा, मीनिंग इज सेम। द विक्ट्री इज माइन, इट इज नाउन, इसका हमें एडजेक्टिव करना है तो विक्ट्री का एडजेक्टिव होता है विक्टोरियस। द विक्ट्री इज माइन का होगा, माइन का होगा आई एम विक्टोरियस। देखिए नाउन इज चेंज इनटू एडजेक्टिव और यहाँ पे इज प्रेजेंट टेंस था इसलिए हमने एम लिखा, यानी इसका एम होगा ऐसा कोई रूल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन अ गिवन सेंटेंस। ओके, हमने अंडरलाइन वर्ड के एडजेक्टिव्स बना के सेंटेंसेस को लिखा, ये पहला हुआ। अब दूसरा हेडिंग देखिए, यूज वर्ब फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड वर्ब यूज करके अभी हमको लिखना है। सी फर्स्ट सेंटेंस, इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन कंजम्पशन। एन इंक्रीज, आर्टिकल लगाए देखो पहले एन, तो इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज इज नाउन हियर, आपको इसका वर्ब यूज करना है। इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज यानी
It increases consumption. CON. It increases consumption. देखो नाउन का हमने वर्ब किया. It produces a reduction in price. Reduction is noun. इसका वर्ब करना है हमें. It produces a reduction यानी it reduces price. देखो वर्ब हो गया. तो आपको गिवन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए और उसको आपको सही पैटर्न में सेंटेंस में ग्रामर में लिखना है. थर्ड वन, there is a need of at least 45 chemical components. There is a need. Need is noun here. आपको verb लिखना है. There is a need of at least 45 chemical components. तो noun को verb में बदलना है. There is a need यानी there is a need of at least 45 chemical components. For at least 45 chemical components से शुरू में आएगा are needed. हो गया. सेंटेंस का आंसर होगा एटलीस्ट 45 केमिकल कंपोनेंट्स आर नीडेड. फोर्थ वन, ही एक्सरसाइज्ड एन इन्फ्लुएंस ओवर द माइंड्स ऑफ मैन. ही एक्सरसाइज्ड एन इन्फ्लुएंस ओवर द माइंड्स यानी उसने लोगों के मन पर प्रभाव डाला. प्रभाव डाला यानी उसने लोगों के मनों को प्रभावित किया. तो इन्फ्लुएंस इज व्हाट? नाउन. आपको इसको वर्ब में लिखना है. तो इन्फ्लुएंस का वर्ब होता है टू इन्फ्लुएंस. ही एक्सरसाइज्ड एन इन्फ्लुएंस यानी ही इन्फ्लुएंस्ड. ऊपर ये पास्ट टेंस था तो हमने इसको पास्ट में लिखा. ही इन्फ्लुएंस्ड द माइंड्स ऑफ मेन. अंडरस्टूड? आगे देखिए. His attitude gave him a terrific advantage in argument. This attitude gave him terrific advantage in argument. Argument is noun. इसका verb हमें लिखना है. तो देखो this आंसर आएगा this attitude gave him a terrific advantage. ये निकल जाएगा. आगे आएगा when he अर्गू. देखो गेव पास्ट टेंस था तो हमने अर्गुमेंट नाउन को पास्ट में लिखा. आई रिपीट द आंसर. दिस एटीट्यूड गेव हिम अ टेरिफिक एडवांटेज व्हेन ही अर्गूड. तो अर्गुमेंट को हमने वर्ब में चेंज किया और व्हेन ही अर्गूड ये सब क्लॉज हमने यहाँ पे बनाई. क्या बनाया हमने यहाँ पर? सब क्लॉज वहां पे अरेंज की. यानी गिवन सेंटेंस को आप सिंपल बोल सकते हो और हमने कॉम्प्लेक्स उसका किया. गॉट इट? तो देखो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टॉपिक हमने पढ़ा है तो एक दूसरे से ये टॉपिक रिलेटेड है. यहाँ पे हम एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी कर रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस का हमने कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना दिया. यानी आपका ग्रामर सेंस अच्छा होगा तो टॉपिक के हेडिंग भला ही अलग हो बट सेंटेंस चेंज करने का जो प्रोसेस आप करते हो वो प्रोसेस से आप उसका पैटर्न भी बदलते हो और वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदला हुआ है. अंडरस्टूड? तो फिफ्थ का आंसर फिर से मैं बताता हूं. दिस एटीट्यूड गेव हिम अ टेरिफिक एडवांटेज व्हेन ही अर्गूड. तो आर्गुमेंट का वर्ब बन गया और सिंपल का कॉम्प्लेक्स हो गया. नंबर 6 लास्ट सेंटेंस. ही वॉज इन हाइडिंग इन जलगांव. ही वॉज इन हाइडिंग. देखो यानी ही हीड इन जलगांव. देखो ही वॉज इन हाइडिंग पास्ट टेंस है तो HIDE का V2 पास्ट टेंस होता है हीड. HID. ही हीड इन जलगांव. हो गया आंसर. अगला हेडिंग देखिए. यूज नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड. पहले इसमें हमने एडजेक्टिव बनाए, दूसरे इसमें हमने नाउन बनाए, सॉरी वर्ब बनाए. अब हम नाउन्स बनाएंगे.
use noun form of the underlined word. See the sentence. He has succeeded in inducing people. He had succeeded. Succeeded ये क्या है? It is verb. हमको इसका नाउन बनाना है. He has succeeded. देखो सेंटेंस में टेंस कौन सा है? Had succeeded, प्रेजेंट परफेक्ट. सीधा आंसर. He had succeeded का होगा he has achieved success in inducing people. In inducing, he has achieved success. देखो ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट था तो नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट. तो सक्सीडेड ये वर्ब था, हमने नीचे उसका क्या बनाया? नाउन बनाया. सक्सेस इज नाउन. तो टेंस इज सेम और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज हुआ है. वर्ब का हमने नाउन किया, बाकी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज सेम. तो ये नया वर्ड हमने यहाँ पे अरेंज किया, अचीव्ड. तो आप बोलेंगे सर ये तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप ही आंसर दे रहे हो. तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ यू हैव टू अरेंज आंसर हियर. कि एक तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए, ग्रामर का सेंस आपका अच्छा होना चाहिए. जैसे कि मैंने समझा हैज सक्सीडेड प्रेजेंट परफेक्ट, जब हम आंसर लिखेंगे तो टेंस को बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे. तो सेंटेंस पढ़ के आपको समझ सकता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको अरेंज करना है. तो हमने यहाँ पे अचीव्ड को अरेंज किया, जैसे ऊपर के एक सेंटेंस में हमने मेड को अरेंज किया था. अंडरस्टूड? सो थ्रू प्रैक्टिस आपको ये चीजें समझती जाएंगी. अगला टॉपिक देखिए. गुड कैनवासिंग इंक्रीजेस सेल ऑफ गुड्स. गुड कैनवासिंग इंक्रीजेस ये वर्ब है, हमको करना है नाउन. गुड कैनवासिंग इंक्रीजेस यानी गुड कैनवासिंग ब्रिंग्स इंक्रीज इन सेल ऑफ गुड्स. देखो ब्रिंग्स इंक्रीज, अभी इंक्रीज क्या हो गया? नाउन हो गया. ये ऊपर वर्ब था, तो वर्ब का नाउन बनाया तो दूसरा वर्ब चाहिए. तो हमने कौन सा वर्ब वहां पे अरेंज किया? ब्रिंग्स को अरेंज किया, क्योंकि वो वहां पे फिट है, प्रॉपर है, इसलिए. अंडरस्टूड? चलिए आगे. Why can't we produce good toys in India? Why can't we produce? Produce is verb. हमको लिखना है उसका noun. Why can't we have production of? Why can't we have production of good toys in India? Why can't we have production? देखो verb is changed into noun. Yamunotri is located on western bank. यमुनोत्री इज लोकेटेड. लोकेटेड का नाउन होगा लोकेशन. द लोकेशन ऑफ यमुनोत्री इज ऑन. देखिए द लोकेशन ऑफ यमुनोत्री इज ऑन, आगे सेम वेस्टर्न बैंक. तो वर्ब भी चेंज इनटू नाउन. आगे देखिए नंबर 5. He first appeared on the scene in late 1970s. He first appeared. He appeared. Simple past. Appeared is verb. हमको नाउन लिखना है. He first appeared on the scene. देखो सिंपल पास्ट में है तो आंसर में भी सिंपल पास रहेगा. appeared का तो नाउन बनेगा, तो दूसरा वर्ब चाहिए. He first appeared. देखो मैं कोशिश करता हूं. He made his first appearance on the scene in the late 70s. देखो he first appeared, he made his first appearance. वर्ब को हमने नाउन में चेंज किया. तो वर्ब का नाउन क्या, तो दूसरा वर्ब हमने क्या लिखा? फर्स्ट. मीनिंग इज सेम. ये प्रैक्टिस से आप आसानी से कर पाएंगे. आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट. अप्लाइड यानी आई मेड एप्लीकेशन. देखो लिखने के पहले आपके मन में शायद ये आया होगा. आई मेड एन एप्लीकेशन
फॉर द पोस्ट, एप्लीकेशन इज नाउन। अंडरस्टूड? तो पहले हमने एडजेक्टिव बनाए, यानी वर्ड का एडजेक्टिव बना के लिखा, वर्ड का वर्ब बना के लिखा, अभी हमने नाउन बना के लिखे। एंड लास्ट पार्ट इज नंबर 7 सॉल्व करते हैं पहले। समटाइम्स अ प्लांट मे प्रोवाइड ए होम फॉर अनदर एनिमल। समटाइम्स अ प्लांट मे मेक अ प्रोविजन। प्रोवाइड का नाउन आपको मालूम होना चाहिए, वो है प्रोविजन। तो शुरुआत सेम शब्दों से, समटाइम्स अ प्लांट मे के आगे देखो आंसर में क्या आएगा, मे मेक प्रोविजन। Sometimes a plant may make provision of a home, make provision of a home for another animal. आगे जैसे का वैसा. I repeat the answer. Sometimes a plant may make provision of a home for another animal. Understood? देखो लास्ट पार्ट इसका, यूज एडवर्ब फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड। अभी आपको एडवर्ब लिखना है। पहले हमने एडजेक्टिव लिखे, फिर वर्ब लिखे, फिर नाउन लिखे, अभी एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड। सी, ही सैट विथ पेशेंस इन द हॉल। अंडरलाइन वर्ड है पेशेंस, पेशेंस इज नाउन, आपको इसका एडजेक्टिव लिखना है। तो पेशेंस का पेशेंस का एडवर्ब आपको लिखना है। तो ही सैट विथ पेशेंस का होगा, ही सैट पेशेंटली इन द हॉल। देखो पेशेंटली इज एडवर्ब, ओके, मीनिंग इज सेम। राजू इज स्लो लर्नर, हियर स्लो इज एडजेक्टिव, हमको उसका एडवर्ब लिखना है। राजू इज स्लो लर्नर, यानी राजू लर्न्स स्लोली। देखो सेंटेंस तो बहुत आसान लगता है, बस उसको बदलने में आपको श्रम लेने हैं, समझना है। स्लो का हमने स्लोली लिखा, बट लर्नर एडजेक्टिव का क्या, नाउन का क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया। इज प्रेजेंट टेंस है तो हमने उसको लर्न्स प्रेजेंट में लिखा। राजू इज अ स्लो लर्नर, यानी राजू लर्न्स स्लोली। अंडरस्टूड? फोर्थ वन, आई वॉज इन हरी टू कैच द ट्रेन। I was in hurry means, देखो was past tense है। I was in hurry to catch the train means I caught the train। देखो was past tense था तो हमने caught लिखा। I caught the train hurriedly। hurriedly देखो ly, this is adverb। तो अभी ऐसा इसको कोई रूल नहीं है कि एक्सपांशन ऑफ वोकेबलरी में ये फर्स्ट रूल है, सेकंड रूल है, थर्ड रूल है। तो एक्सपांशन ऑफ वोकेबलरी ये कंप्लीटली आपके वोकेबलरी के मदद से, आपके ग्रामर सेंस के मदद से, राइटिंग प्रैक्टिस के मदद से आप इसको चेंज कर सकते हो। देखो आई वॉज इन हरी टू कैच द ट्रेन, इसका हमने लिखा आई कॉट द ट्रेन हरीडली। तो आप सोचेंगे सर वॉज किधर गया? वॉज इंडिकेट्स मी, टेल्स मी दैट इट इज पास्ट टेंस, तो जो मैं आंसर लिखूंगा वो भी पास्ट में आएगा। इसलिए टू कैच, ये जो इन्फिनेटिव था मैंने इसको पास्ट में बदला, टू कैच का हो गया कॉट। और आई कॉट द ट्रेन हरी ऐसा नहीं आएगा, आई कॉट द ट्रेन हरीडली। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है सेंटेंस में, शब्दों का एग्रीमेंट, कुछ ही वर्ड्स एक दूसरे से एग्री होते हैं। जैसा मैंने अभी बोला आई कॉट द ट्रेन हरीडली, एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं बोलेंगे आई कॉट द ट्रेन हरी, डोंट एग्री। सो हरीडली सही है। गीता सिंग्स इन अ स्वीट मैनर। गीता सिंग्स देखो प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए गीता सिंग्स स्वीटली हो गया आंसर। सिंग्स इन अ स्वीट मैनर, इसके बदले में हमने स्वीटली लिखा। तो ये जो है दिस इज एडवर्ब फ्रेज, हमने उसको एडवर्ब में बदला ly। और ब्रेक करके बोला जाए तो स्वीट इज एडजेक्टिव, हमको लिखना है
एडवर्ब, अंडरस्टूड। सिंग्स प्रेजेंट है तो नीचे हमने प्रेजेंट ही लिखा। सी लास्ट सेंटेंस, आई रन फास्ट, लिखो इसका एडवर्ब, फास्ट को अंडरलाइन है। इसका आंसर आएगा आई रन फास्ट। फास्ट का फास्ट ही होता है, क्योंकि ऊपर के सेंटेंस में, क्वेश्चन में ही जो वर्ड है फास्ट, वो एडवर्ब है। आप सोचेंगे सर आपने इसको एलवाई तो नहीं लगाया। जरूरी नहीं कि हर एडवर्ब को एलवाई लगेगा। फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता है। अंडरस्टूड। तो एक्सपांशन ऑफ वोकेबलरी में आपका वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए। वोकेबलरी मीन्स वर्ड्स नोन टू यू, आपको जो वर्ड्स मालूम है, दैट मेक्स योर वोकेबलरी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए और मालूम करने की कोशिश आपने करनी चाहिए। इसलिए जो लेसन्स हमने पढ़े, एवरी न्यू लेसन, एवरी न्यू पोएम, एवरी न्यू नॉवेल इज अ चांस टू लर्न न्यू वोकेबुलरी। देखो मैंने बोला इट इज अ चांस टू लर्न न्यू वोकेबुलरी, मैंने ऐसा नहीं बोला इट इज अ चांस टू लर्न न्यू डिक्शनरी। आई सेड वोकेबुलरी, क्योंकि हर लेसन में 50, 60, 70 नए वर्ड्स होते हैं। इफ यू प्रिपेयर दैट लेसन, you get to learn all 70, 60 new words given in the lessons. सेम थिंग पोएम के बारे में, सेम थिंग नॉवेल्स के बारे में। अभी आपको आगे इस साल सिलेबस में रैपिड रीडिंग नहीं है, नॉवेल्स है। न्यूज़पेपर आप पढ़ो, न्यूज़पेपर रीडिंग इज ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स ऑफ improving your, enhancing your vocabulary. So whenever you come across difficult words, you try to guess the meaning, and if you don't understand, you refer dictionary. You see the meaning, you see the parallel word, you see the antonyms given there, synonyms given there, and you make note of that word in your notebook. आप उसको नोटबुक में लिखिए। नया वर्ड मालूम हो गया तो तुरंत आपने डिक्शनरी में देख के उसको नोटबुक में लिखना चाहिए। तो दिन भर में आपको 25-30 नए वर्ड्स मालूम होने ही चाहिए, तभी एज अ स्टूडेंट आप उस दिन के लिए सक्सेसफुल हो। अगर आप कुछ भी कोशिश नहीं करते आपकी ओर से, तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव नहीं होंगी। ओके, तो कोशिश करेंगे, यस जरूर करेंगे। तो बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, नए वर्ड्स आए तो डिक्शनरी में ढूंढो, नोटबुक में उसको लिखो। थैंक यू वेरी मच, बाय।